हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, आँखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होती हैं। अक्सर हम अपने बाल, त्वचा, शरीर और शरीर के सारे बाकी अंगों का तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन आँखों को केयर करना भूल जाते हैं, यानी कि उनका ख्याल रखना भूल जाते हैं। और इससे होता क्या है कि हमारी आँखों पर समय से पहले चश्मा चढ़ जाता है, हमारी जो आँखें हैं उनमें पानी आने लगता है और बहुत सारी ऐसी आँखों संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे हमें बहुत देर तक टीवी पे, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या फ़ोन पर बहुत देर तक अगर हम काम करते हैं या टीवी देखते हैं तो भी हमारी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ में कुछ ना कुछ हद तक प्रदूषण का भी हमारी आँखों पर, हमारे आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ में ही विटामिन का अधिक ना लेना, यानी कि विटामिन युक्त भोजन का ना करना। इसके साथ में ही अगर हम किसी भी तरह की इस तरीके की दिनचर्या अपनाते हैं जिसमें कि हम देर रात तक जगते हैं या फिर हमें बहुत दिनों तक तनाव बना रहता है या डिप्रेशन रहता है, तो इन सारी चीज़ों से हमारी आँखों को जूझना पड़ता है, हमारे दिमाग को जूझना पड़ता है और हमारे शरीर पर तो इन सब का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आँखें सिर्फ खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं है। अगर हमें इन खूबसूरत आँखों पर किसी भी तरीके का चश्मा चढ़ा होगा या मोटे लेंस का चश्मा चढ़ा होगा तो ये खूबसूरती जो है वो बहुत दिनों तक सलामत नहीं रहेगी। हमारी आँखों को स्वस्थ रखना, हमारी आँखों की केयर करना, इसके साथ में ही दोस्तों आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे नुस्खे बताए गए हैं जिनका अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो कितने भी नंबर का अगर हमारा चश्मा चढ़ा होता है या हमारी आंखों में पानी आता है, हमें दूर या पास का धुंधला दिखता है या फिर किसी भी तरीके की हमारी आंखों संबंधी समस्या आती है, तो उन सारी समस्याओं से ये आयुर्वेदिक नुस्खे जो हैं इन सारी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। बहुत सारे बच्चों को घंटों लगातार पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत रात तक जगना पड़ता है और जिससे क्या है कि दिमाग भी थकता है और आँखों में भी थकान आ जाती है। तो इन सब के लिए मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके की दिनचर्या और किस तरीके की अगर हम चीज़ें लेते हैं तो हमारी आँखों पर कितने भी पावर का चश्मा चढ़ा हो, हमारी आँखों में अगर चुभन होती है, दर्द होता है, धुंधला दिखता है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जैसे कि आँखों में करकराहट होना, पानी निकलना, इन सारी समस्याओं से मुक्ति तो मिलेगी, साथ में ही आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लाइक का बटन, थंब का बटन जो है वो दबा दीजिएगा। इसी से मुझे अच्छा काम करने के लिए आपके लिए प्रेरणा मिलती है और इसी से मैं अच्छे वीडियो जो हैं आपके लिए लाती हूँ। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके की लाइफ स्टाइल को हम अपना करके, किस तरीके के थोड़े से खान पान में परिवर्तन करके और कौन चीज़ों को अपना करके हम अपनी आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा, अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अपनी आँखों के आसपास और आँखों पर मसाज। इसके लिए हम बादाम का तेल लेंगे। रोगन बादाम के नाम से शुद्ध बादाम का तेल आता है, आप वही लें या फिर आप गाय का घी भी ले सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। अब इस तेल से हम अपनी आँखों के आसपास चारों तरफ गोल घुमा करके आँखों की 5 से 7 मिनट मसाज करेंगे। इसके बाद में 5 से 7 मिनट मसाज करने के बाद में हम अपनी आँखों के आसपास जितने भी काले घेरे हैं या आँखों की पलकों के ऊपर भी मसाज करेंगे और इसके बाद में कुछ एक पीसेस हम खीरे के अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे। इससे हमारी आँखों की जितनी भी पूरे दिन काम करने के बाद, लैपटॉप पे काम करने के बाद में या फिर टीवी, कंप्यूटर, अधिक पढ़ाई के कारण जो थकान आ जाती है वो थकान दूर होगी और हमारी आँखों को काफ़ी एक रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अब ये तो हो गई कि हमारी आँखों की मसाज करने के लिए हमने इसमें बादाम का तेल लिया। अब हमें आँखों को धोना कैसे है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ठंडे पानी से अपनी आँखों को वॉश करते हैं, बार धो लेते हैं और सुबह उठ करके जिन चीज़ों से हमें अपनी आँखों को धोना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको लेना होगा एक मिट्टी का बर्तन, उसमें आपको 2 चम्मच खड़ी धनिया जो मसाले के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उसमें 2 चम्मच खड़ी धनिया डालना होगा और इसमें 2 ही चम्मच त्रिफला, यानी कि त्रिफला हर बहेड़ा और औले का मिश्रण होता है। आप इनमें से एक आध चीज़ें हटा भी सकते हैं, लेकिन औला ज़रूर डालिएगा और इनको भिगो करके रख देना है। सुबह हमें करना ये होगा कि इस पानी को हमें छान लेना है। छानने के बाद में
इसी पानी से हमें अपनी आँखों को धोना है। इससे आपकी आँखों की रोशनी तो बढ़ेगी, साथ में आपकी आँखों में ठंडक आएगी, क्योंकि इसमें मिट्टी की प्राकृतिक ठंडक है, क्योंकि हमने इसमें मिट्टी का बर्तन यूज़ किया हुआ है। तो इस कारण से हमारी आँखों में जो थकान आ जाती है लगातार काम करने के साथ में, या उम्र बढ़ने के साथ में, या बाहर के प्रदूषण के कारण थकान आती है, या अत्यधिक पढ़ाई लगातार करने के कारण जो आँखों में थकान आ जाती है, ये सारी चीज़ों के लिए इस पानी से, त्रिफला के पानी से, धनिया के पानी से आँखों को धोने से बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसके बाद में आप चाहें तो इनमें से एक चीज़ भी ले सकते हैं, यानी कि कभी आप धनिया का पानी यूज़ कर सकते हैं, कभी आप आंवले और तितले का पानी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, जो आपको सुविधा पड़े उस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। इससे आँखों की थकावट दूर होने के साथ साथ बहुत लोगों की आँखों से पानी आने लगता है, या धूप में जाने के कारण आँखों में कड़कड़ाहट आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम को ये पानी जो है वो दूर करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने खान पान पे थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, जैसे कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी पड़ेंगी। इसके साथ में ही आप एक जूस भी ले सकते हैं जिसमें गाजर है, इसमें आप थोड़ा सा पालक है, आंवला अगर आपको मिल जाता है तो आप आंवला इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आंवले में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, सी, बी और कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जो कि आयुर्वेद में इसे श्रीफल के रूप में कहा गया है। तो आप इसका जूस भी ले सकते हैं, किसी भी समय आप ले सकते हैं। मैं कहूँगी अगर आप सुबह लेते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपका पित्त भी कंट्रोल रहेगा, और जो आपके पेट में एसिड, बहुत लोगों को पित्त बनता है, वो सारी परेशानी भी इस जूस से दूर होगी। इसके बाद में दोस्तों, हमें खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पपीता का अधिक सेवन करना होता है, गाजर का है, चुकंदर का है। इन चीज़ों का सेवन करने से, इसके साथ में ही जो सब्जियों में है, पत्ता गोभी में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, पालक है, और इसके साथ में ही उन चीज़ों का सेवन करना होगा, जैसे नट्स में जब हम लेते हैं, अखरोट लेते हैं, बादाम लेते हैं, और इसके साथ में ही हम खान पान में 2 चम्मच देसी घी, गाय का देसी घी, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो किसी भी तरीके से हमें 2 चम्मच कम से कम गाय का देसी घी लेने से हमारी आँखों की रोशनी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आप खाने में इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक मिश्रण बताना चाहूँगी कि अगर आप इस मिश्रण का यूज़ करते हैं तो आपका दिमाग भी तेज़ होगा इस नुस्खे को यूज़ करने से, और आपकी आँखों की रोशनी की जितनी भी परेशानी है, सिर दर्द की परेशानी है, माइग्रेन की परेशानी है, आँखों से कम दिखता है, वो सारी परेशानियाँ दूर होंगी। इसमें दोस्तों हमें लेना होगा 100 ग्राम सौंफ। सौंफ जो होती है, जो हम खाने में, सब्जी में यूज़ करते हैं, खाना खाने के बाद यूज़ करते हैं, 100 ग्राम हमें सौंफ लेनी होगी। इसमें हमें लेना होगा 20 ग्राम काली मिर्च। इसके बाद में हमें लेना होगा कम से कम आपको 5 से 6 अखरोट, और इसके साथ में दोस्तों हमें 5-6 इसमें छोटी इलायची डालनी पड़ेगी, और 50 ग्राम मिश्री। इन सबको हमें कूट पीस करके इसका एक मिश्रण तैयार कर लेना है, और इसे एक कांच के बर्तन में हमें स्टोर करके रख देना है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है, तो आप इसे ज़्यादा बना करके भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें गर्म दूध में इस मिश्रण को, यानी कि जब दूध खौल जाता है और ठंडा हो जाता है, तो हल्के गुनगुने दूध में 2 चम्मच की मात्रा, अगर बड़े ले रहे हैं तो 2 चम्मच की मात्रा, अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच की मात्रा, इसे मिक्स कर लेना है। इसे छानना नहीं है, आप इसे छाने मत। इसे मिक्स करने के बाद में आप जब इसे लेते हैं तो इससे आपके दिमाग की थकावट भी दूर होगी, आपकी आँखों की रोशनी भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसके साथ में ही अगर आँखों से पानी बहता है, या आपकी आँखों में धुंधलापन आ रहा है, या फिर आपको मोतियाबिंद की शिकायत अभी बनना शुरू हुई है, ये सारी परेशानियां जो हैं इसे गर्म दूध के साथ लेने से दूर हो जाएगी। और कितने भी नंबर का चश्मा चढ़ा हो दोस्तों, अगर आप 3 महीने भी इसे यूज़ करते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, किसी भी उम्र के लोग इसे ले सकते हैं, तो उनको आँखों की रोशनी बढ़ने के साथ साथ उनका चश्मा जो है उसका नंबर भी धीरे धीरे करके कम होगा, और कुछ समय बाद में चश्मा भी हट जाएगा। बस रेगुलर ये है कि आपको आँखों की मसाज करनी है, आपको हरी पत्तेदार, गाजर और इस तरीके की जो पपीता वाली चीज़ें हैं, फल सब्जियां, उनका अधिक से अधिक यूज़ करना है, आंवले का यूज़ करना है। तो इन चीज़ों को अपनाने से आपकी आँखों की रोशनी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी।
अगर आपको माइग्रेन है, बहुत लोगों को आँखों की रोशनी जब कमज़ोर होती है तो सिर दर्द होने लगता है, माइग्रेन होता है, दिमाग में थकावट आती है, तो उन सब में भी ये नुस्खा जो मैंने आपको ऊपर बताया है, उन सब के लिए भी ये बहुत अच्छा और असरदार नुस्खा है। आप इसे अपनाएंगे तो आपको 15 दिनों में ही फ़ायदा मिलने लगेगा। और अगर आप लगातार इसे लेते हैं दूध के साथ, सुबह शाम किसी भी समय ले सकते हैं। मैं तो कहूँगी अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें तीनों टाइम भी देते हैं तो उनका दिमाग भी तेज होगा, साथ में उनका शरीर भी स्वस्थ होगा। बहुत सारी माँओं की शिकायत होती है कि भाई उनके बच्चे जो हैं वो दुबले पतले हैं, तो ये जो मैंने बताया हुआ है अखरोट, बादाम, मिश्री और सौंफ का नुस्खा, तो ये आपके बच्चों की याददाश्त भी बढ़ाएगा, पढ़ाई में भी तेज करेगा, साथ में उनका वजन भी बढ़ाएगा। तो आप इन चीज़ों को अपनाएं। साथ में ही दोस्तों, अगर आप थोड़ी देर भी सुबह की खुली घास पर, यानी कि ठंडी हवा जब होती है सुबह 5 से 6 बजे की जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय अगर आप किसी भी पार्क में या खुले स्थान पे जहाँ पर हरी घास उगी हो, वहाँ पर नंगे पैर अगर आप टहलते हैं तो इससे आपका दिमाग भी स्वस्थ होता है, साथ में ही आँखों की रोशनी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, यानी कि आपकी आँखों पर बहुत अच्छा इसका असर पड़ता है। खुली हवा में सुबह के समय नंगे पैर आपको घास पर टहलना होगा और आप देखेंगे कि आपकी आँखों की रोशनी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और आपके अगर लगातार सिर दर्द की शिकायत रहती है, जैसे हमें अक्सर हो जाता है कि हम बहुत देर तक लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उन सारी परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। तो आप इस तरीके की दिनचर्या अपनाएं, इस तरीके की जो मैंने नुस्खे बताए हैं इनको अपनाएं और इसके साथ में ही खान पान में थोड़ा सा सुधार करते हैं, यानी कि डिब्बाबंद चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर तला भुजा भोजन जो है नहीं लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं, कुछ एक बादाम और जो इस तरीके की चीज़ें हैं, अखरोट है, पपीता है, केला है, अनार है। और इस समय गर्मी के सीज़न में तो बहुत आयत मात्रा में पीले फल के रूप में जो आ रहे हैं आम, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपनाने से हमारी आँखों संबंधी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो दूर होती हैं और आँखों की रोशनी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जो है वो पिछली वीडियो की तरह ही बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ में इसे शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में ये चमत्कारी नुस्खा जो है बहुत फ़ायदा दिलाए। और इसके साथ में ही दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। लाती हूँ आपको एक नया वीडियो, तब तक स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।